जय श्री हरि। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम सुनते हैं भगवान की वह अमृतमयी कथाएं जो जीवन के अंधकार को मिटाकर मन में दिव्यता का दीप प्रज्वलित करती हैं। आज हम लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास अध्याय 1 की पावन कथा। यह वह कथा है जिसे सुनने मात्र से ही मन शुद्ध होता है और जीवन में श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। कथा शुरू करते हैं ब्राह्मण देवदत्त की भक्ति। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवदत्त। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति का धन असीम था। प्रत्येक सुबह वह गंगा तट पर जाकर स्नान करता, फिर घर लौटकर मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाता और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष कहता, हे नाथ, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा मन, मेरी भक्ति सब कुछ आपका है। देवदत्त की परीक्षा। एक दिन देवदत्त के घर भोजन का एक दाना भी नहीं था। पत्नी बोली, प्रभु, आज तो रसोई में कुछ नहीं है। बच्चे भूखे हैं, आप क्यों भगवान को दीप जलाते हैं? भगवान से क्या मिला हमें? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, भक्ति चाहिए। यदि सच्चे मन से दीप जलाऊं तो प्रभु स्वयं मेरे द्वार आएंगे। उस रात देवदत्त ने मिट्टी का दीपक बनाया, थोड़ा सा घी डाला और कांपते हाथों से भगवान के चरणों में अर्पण किया। फिर आंखें बंद कर भगवान का नाम जपने लगा, नमो भगवते वासुदेवाय। रात के तीसरे प्रहर में जब सब सो गए थे, देवदत्त ने देखा उसके घर से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह उठा तो देखा कि भगवान विष्णु स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए खड़े हैं। भगवान बोले, वत्स देवदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारा दीपक छोटा था, पर तुम्हारी भावना विशाल थी। जो भक्त मुझे प्रेम से अर्पण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में उजाला बनकर उतर आता हूं। यह कहकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अभाव नहीं रहेगा। मार्गशीर्ष मास में जो मेरी उपासना करेगा, वह भी उसी कृपा का भागी बनेगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। नगर में परिवर्तन। अगले ही दिन जब देवदत्त उठा तो उसके आंगन में स्वर्ण और रत्नों से भरी एक पोटली पड़ी थी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज गंगा स्नान करता, दीप जलाता और गरीबों को भोजन दान करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग आने लगे और पूछने लगे, ब्राह्मण देव, आपके जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? देवदत्त मुस्कुराकर बोला, मार्गशीर्ष मास में मैंने भक्ति से दीप जलाया था। वही दीप मेरे जीवन का प्रकाश बन गया। कथा का उपदेश। हे भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए भव्यता नहीं, भावना चाहिए। यदि हम मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन स्नान के बाद एक दीप भगवान विष्णु के समक्ष जलाएं और उनके नाम का जप करें, तो जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। श्रीहरि विष्णु कहते हैं, जो भक्त मार्गशीर्ष मास में दान, स्नान और दीपदान करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, हम भी इस पवित्र माह में संकल्प लें कि प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपेंगे, दीप जलाएंगे और दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।